लाश। तो यहाँ और क्या होगा? ये क्या है? मतलब आप ना मुझसे लॉकअप का किराया ले लो, लेकिन इस तरह मौत के मुंह में बार बार क्यों घसीट के लाते हो? मौत के मुंह में नहीं आए, मुर्दे के पास आए हैं। यहाँ पे मरने के बाद आते हैं लोग बिल्ला। हाँ तो मैं तो जिंदा हूँ, फिर मैं यहाँ क्यों? क्योंकि आपको लाश बनना है बिल्लू जी। क्या 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 क्या? हम समझे नहीं। क्या क्या? क्योंकि आपको लाश बनना है बिल्लू जी। क्या? साइलेंस। क्या साइलेंस? मतलब यहाँ कौन सोए हुए हैं? किसके लिए साइलेंस रखी? बाहर लोग जिंदा है जो सुन सकते हैं, समझे? हाँ हाँ हाँ, चुप जाएंगी। मैडम, हाँ आप बोल देती ना, हम यहाँ पर आने वाले हैं। मैंने मनाली से जैकेट लिया था, वो लिया थी। कम से कम पहनने तो मिल जाता मुझे। माफ कर दो संतू, हमको नहीं पता था कि यहाँ पे इतना ठंड होगा, हमसे गलती हो गया। इट्स ओके, मैं एडजस्ट कर लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। संतोष जी, मैं आपका जैकेट लेके आता हूँ। बिल्ला। हाँ? नहीं नहीं, मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। मैं लाश नहीं बनूंगा। हम मौत से क्या डरना, मौत से सबका यारी है। आज तुम्हारा, कल हमारा बारी। ठीक है, तो कल आते हैं। बिल्ला, अभी घंटा पड़ेगा। क्या हुआ बिल्लू जी? नहीं, वो हार्ट अटैक जैसा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है। हमने तो सोचा था कि तुमको नकली लाश बनाकर लेटाएंगे, लेकिन अब असली लाश बनकर यहाँ लेटो तुम। नहीं। हाँ बताओ, क्या करना है बताओ। अभी तो बोला लाश बनना है। संतोष जी, प्लान क्या है वो बताओ। हम बता रहे हैं, हमसे पूछो ना। देखो, डॉक्टर बंसल जो है वो इस हॉस्पिटल का इंचार्ज है, और जितना भी ये डेड बॉडीज तुम देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सब अनक्लेम्ड है। अनक्लेम्ड का मतलब होता है जिसका कोई आता पता नहीं है, लापता है, जिसको कोई दावा करने वाला नहीं है, कुछ पूछने वाला नहीं है। हाँ, माँ बाप नहीं है जिसका। हाँ, तो डॉक्टर बंसल ने इनमें से किसी लाश को गौरी के नाम पर चिपका कर वो सर्टिफिकेट निकलवा ली है, समझे तुम? और हम पूरा श्योर हैं कि आज भी वो ये लाशों को बेचने का घटिया और ये गंदा धंधा करता है। इसलिए आज हम उसको रंगे हाथों पकड़ने आए हैं, समझ में आया? इसलिए तुमको वहां पर लेटना है, समझ में आया? हाँ। तो जाओ, जाके वो स्ट्रेचर पे लेट जाओ तुम। ये चप्पल निकाली या नहीं, चप्पल हमारे सर पे फोड़ दो। मैडम, कहाँ छुपूं मैं? यहाँ पे छुपने की जगह नहीं, उसके नीचे जाके छुपो। हाँ, टांगे काट दो और छुप जाओ, क्योंकि नीचे से पैर दिख रहा है। नहीं, कहाँ छुपो? तुम एक काम करो, स्ट्रेचर के नीचे जाके छुपो और आराम से। हाँ, हम यहाँ छुपते हैं आराम से। थोड़ा तो ख्याल रखो। तो बात नहीं करी कि हम हैं नीचे यहाँ पे। मैडम, कंट्रोल नहीं हो रहा है। डर के मारे डर अपने अपने तरीके से निकल रहा है। करिश्मा मैडम। हाँ संतू, शरीर तो जम गया है, आत्मा भी जम जाए, उससे पहले वो डॉक्टर आ जाएंगे ना। हाँ बस अब आने वाले हैं, बस थोड़ा संयम रखो, संयम। हाँ रख रही हूँ। तब तक मैडम, अगर वो डॉक्टर बंसल नहीं आए तो? तो चुप रहो। आइए, घबराइए मत, ये अपना ही हॉस्पिटल है। आइए, देखिए, ये सारी अनक्लेम्ड बॉडीज हैं। इनमें से आपके पिताजी की बॉडी किससे मैच होती है, ये मुझे बता दीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको डेथ सर्टिफिकेट बनाकर दे दूंगा। आप निश्चिंत हो जाइए। हाँ? देखिए, आप अपने जीवित पिताजी का इंश्योरेंस क्लेम कर दीजिए। हाँ? और वो क्लेम के 20% जैसी अपनी बात हुई है। तो आप मुझे बताइए, इनमें से आपके पिताजी की बॉडी किससे मैच होती है? देखिए, इनसे मैच होती है। आइए, इधर आइए।
ये देखिए, इनसे मैच होती है। हाँ सर, ये बॉडी पिताजी से मिलती है। ये हुई ना बात, डन। ये बॉडी आपकी हुई। इधर आइए ना। एक मिनट सर। जी। क्या हुआ? सर एक छोटी सी दिक्कत हो गई। अब क्या दिक्कत है? सर वो पिताजी गंजे हैं और उनका एक हाथ भी नहीं है। ये पर बॉडी के ऊपर तो एक भी बाल नहीं है। नहीं सर, थोड़ा सा है। थोड़ा सा है? हाँ तो कोई बात नहीं, पूरे बाल निकाल देंगे। अरे गंजा कर देंगे, गंजा। पर ससुर जी के चेहरे पे एक बड़ा मार्क था, और वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक। मार्क था तो हम भी बना देंगे मार्क। बॉडी के गाल को चीर कर सेम टू सेम वैसा मार्क बना देंगे। लेकिन सर उनकी एक आंख भी नहीं है। एक आंख भी नहीं थी? अरे तो हम बॉडी की एक आंख निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। नहीं, मैं अपनी आंख और हाथ निकालने नहीं दूंगा। अरे ऐसे कैसे तुम्हारे पिताजी टूटे फूटे ट्रक के नीचे आए थे? अरे तुम जिंदा कैसे हो गए? तुम तो हाँ, अभी तुम लाश बेचने का घटिया धंधा करते हो। कोई बड़ा बात नहीं है कि मुर्दा निकल कर आएगा और तुमसे हिसाब मांगने लगेगा। देखिए, देखो हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। तुमने अस्थाना का, बहन गौरी अस्थाना का नकली रिपोर्ट्स बनवाया है ना? देखिए चुपचाप बता दो, वरना इन लाशों के साथ एक और लाश ऐड हो जाएगा तुम्हारा, बता रहे हैं हम। नहीं, मैं ये कह रहा था कि क्या कह रहे थे? हम तुमसे कुछ पूछ रहे? संतोष जी, अभी तो पिघल जाओ, धूप में आ गए हम। जल्दी चला, पीछे पुल से, जल्दी जल्दी। आराम से, जल्दी जल्दी चलो। क्या बोल रहे हो? आराम से, जल्दी जल्दी चलो। जल्दी जल्दी, पीछे ही है, जल्दी। उसको हॉर्न दो, हॉर्न दो। उसको हाथ दे दोगे तो फिर मैं क्या बताऊंगी? चला चला। चला तो रही हूँ बिल्लू। सॉरी। उतर उतर उतर। ये इतना बड़ा है ये?
उतर उतर उतर। ये इतना बड़ा ही? मैडम, आपने कसम खाई थी ना कि आप हाथ नहीं उठाएंगे, आपका व्रत है ये। कुछ भी हो जाए हम अपना कसम टूटने नहीं देंगे। व्रत आप नहीं तोड़ेंगे, लेकिन ये सांड जैसा आदमी हमें तोड़ देगा। अच्छा? देखो आज मेरा लड़ने का मूड नहीं है और मैं किसी को नहीं बचाऊंगा। मेरे भरोसे मत रहो। अमा तुम कटो। पीयू जी, मैडम आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं करूंगी। वेट एंड वॉच। मैडम, आपका व्रत लिया है हाथ ना उठाने का, लेकिन पैर तो उठा सकते हैं ना, और ऐसे जमीन के कीड़ों को पैर से ही कुचला जाता है। वाह करिश्मा मैडम वाह। संतु तुम थोड़ा साइड में जाओ। उठो। मैडम बाहर चलिए, चलिए। गौरी, का ये सब? वैसे तो मरे हुए लोग कंप्लेन नहीं किया करते, पर गौरी का इंटरव्यू देखने के बाद हम मरे हुए लोगों में एक जिंदगी जीने की आस जगी है। एक उम्मीद है कि शायद हमें भी जिंदा मान लिया जाए। मैडम हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिलाइए मैडम। हमें इंसाफ चाहिए। हाँ ठीक है। मैडम हमको गौरी ने इन सब के बारे में बताया। ये मृतक महिला संघ की महिलाएं हैं। अस्थाना ने इन सभी को कागज पर मृत घोषित कर दिया है और इन सब की प्रॉपर्टीज हड़प ली है। का? आज की डेट में गौरी की तरह ये सब मर चुकी हैं। और इनकी सारी संपत्ति का मालिक अब अस्थाना है। पर यही सब क्यों? औरतें ही क्यों?
वो अस्थाना औरतों के साथ ही क्यों ऐसा करता है? नए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के बारे में तो आप जानती ही हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम लागू किया है। अब बेटी भी अपने पिता की चल अचल संपत्ति की उतनी ही अधिकारी है जितना कि बेटे। उसका भी अपने पिता के जायदाद पर उतना ही अधिकार है जितना कि बेटों का। तो अब हो ये रहा है मैडम कि जो भी हमारे भाई कजिन दूर के रिश्तेदार हैं वो अपने ही घर की महिलाओं को एक थ्रेट की तरह देख रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि उनको जो मिलने वाला है उनमें उनकी बहनें भी बराबर की हिस्सेदार हैं। और यहाँ से शुरू होती है अस्थाना की असली भूमिका। अस्थाना जो है वो ऐसे ही परिवार को टारगेट करता है और उनसे डील करता है और डील के तहत उन परिवार की महिलाओं को कागज पर मृत घोषित कर देता है और उनकी सारी संपत्ति उनके परिवार वालों से आधे दामों में खरीद लेता है। अब फायदा दोनों का है। परिवार वालों के लिए एक वारिस कम हो जाता है और अस्थाना करोड़ों की प्रॉपर्टी कौड़ियों के दाम खरीद लेता है। और ये बेचारी औरतें अपना हक भी नहीं मांग सकती, ये लड़ भी नहीं सकती क्योंकि सरकारी कागज पर ये पहले से ही मृत घोषित कर दी गई है। ऐसा दोगला चरित्र है। एक तरफ औरत को माँ का स्वरूप कहा जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है, तो दूसरी तरफ एक औरत के साथ उसी का ही परिवार वाला ऐसा घटिया छल करता है, उससे उसका पूरा जिंदगी छीन लेता है, उससे उसका वजूद छीन लेता है। कोई कहने सुनने वाला भी नहीं होता है। नहीं, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होगा अब। आप सब लोग इस लड़ाई में अकेली नहीं हैं। हम आपके साथ हैं। हम एसएचओ करिश्मा सिंह आप सबके साथ हैं और हम आपको वादा करते हैं कि दशहरा से पहले हम आप सबको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। आप सबको आपकी पहचान वापस दिलाकर रहेंगे, वो भी पूरे अधिकार और पूरे सम्मान के साथ। और ये तो पूरा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। फिर क्या हुआ बिल्ले? फिर क्या, करिश्मा मैडम बोली, बिल्लू मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं और मैंने भी व्रत ले लिया है हाथ ना उठाने का, तो मैं हाथ नहीं उठा सकती, तो इन गुंडों से तुम्हें ही निपटना है। बिल्लू तुम ही बचाओगे हमें। बिल्लू एक मिनट, करिश्मा मैडम ऐसा बोली? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्या है ना कि कैरेक्टर और डायलॉग ना बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। खैर तुम सुनाओ यार, जब तक झेल पाएंगे तब तक सुनेंगे। सुनाओ आगे क्या हुआ। हाँ, तो मैंने रजनीश सर को याद किया। रजनीश सर, गिव मी द पावर, बिल्लू द स्पाई। उस सामने वाला गुंडा मेरे तरफ आया, वैसे ही मैंने पैर उठाया, ये और यो। ये क्या है? पत्तों को इकट्ठा किया और इन्हीं पत्तों के साथ उनका पत्ता काट दिया। उस सामने वाली दुकान में ढेर। दुकान सब जानते हैं हम, जहाँ पर लड़ने गए थे ना वहाँ पे कोई दुकान नहीं है। अरे दुकान है ना, आज ही नहीं खुली थी और आज ही टूट गई। एक और शब्द अपने मुंह से निकाला है ना तो यहीं पर खत्म करके रख देंगे तुमको, समझे? बिल्कुल टोपा समझ के रखे हो क्या? हैं? चूरन समझा है? बकवास करते रहोगे, हम सुनते रहेंगे। बहुत सही मैडम, बहुत सही बोली, एकदम सही बोली है इसको। बिल्लू पता है तुमको, बिल्ले अगर तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी पर्सनल रिलेशन नहीं होता ना तो 3-4 बाल जो बच्चा ने ये भी नोच देते आज हम। ऐसे करके लात से घुमा दिए। पुष्पा जी, पुष्पा जी आप इधर आइए, पुष्पा जी।
ये झूठी कहानी गढ़ने के लिए करिश्मा मैडम ने कहा था ना तुमको? हाँ, उस पहलवान को भी करिश्मा मैडम ने मारा था ना? नहीं, करिश्मा मैडम ने नहीं मारा था। उनका तो व्रत है ना, उन्होंने हाथ उठाया नहीं। सच कहो। अरे झूठ बोल रहा है ये, हाथों से नहीं पैरों से मारा था, पैरों से। चुप ना। क्या बात कर रहे हो? हाँ। मैडम एकदम पैर से कूद डाली हो। मालूम था हमको। ये लड़की नहीं सुधरेगी।